यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो देखिए इसका कंटिन्यूटी बता रहा है, तो ये एक साइड का अपना कोयल सही है। अब इसी तरीके से ये दूसरे साइड का भी हम चेक कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ का भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस साइड का नहीं बता रहा है, देख रहे हैं, इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास एक ये माकिता कंपनी का ये पोलिश मशीन आया है। इसको हम पोलिश मशीन भी बोलते हैं और इसको हम सेंडर मशीन भी बोलते हैं। और इसका यूज दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर होते हैं, लकड़ी वगैरह का जो काम करते हैं, उनके पास आपको ये मिलेगा, क्योंकि उसका पॉलिश वगैरह शाइनिंग करना होता है ना, उसके लिए या तो आपको ये जो है पॉलिश मशीन आपको पेंटर के पास दिखेगा, क्योंकि पॉलिश वगैरह करने के लिए आपको पेंटर यूज करते हैं इसको। तो ये जिनका दोस्तों मशीन है वो बोल रहे थे कि इसमें पावर सप्लाई देने के बाद ये चल नहीं रहा है। बोल रहे थे कि इसके अंदर कार्बन ब्रश भी है, वो चेक किए थे तो बोल रहे थे कि कार्बन ब्रश भी इसके अंदर सही है। और तो मेरे पास आया तो मैं भी चेक किया इसको, तो इसका भी इसके अंदर लूज कनेक्शन नहीं है, ये जो प्लग होता है इसका इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा। तो उससे पहले एक आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम क्या करेंगे कि पहले ये जो केबल है दोस्तों, इसको हम चेक करेंगे कि कहीं केबल का तो फॉल्ट नहीं है ना। तो वो चेक करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 पांचों स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये कवर हटेगा, तब आप इसको चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं अभी इसको ओपन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमने सारे स्क्रू को ओपन कर दिया, उसके बाद से ये ऐसे निकल जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे दोस्तों। कंटिन्यूटी पे सेट करके ये जो केबल है इसका कंटिन्यूटी करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बताता है तो समझिए कि आपका ये केबल सही है। तो देखिए ये जो केबल आया है अपना, ये वाला जो केबल एक यहाँ पे कनेक्ट हुआ है इस साइड में, देख रहे हैं, और एक इस साइड में कनेक्ट हुआ है। तो अब हम दोनों को चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक ये रेड वाले पे टच कर लिया एक मल्टीमीटर का पोल, और दूसरा रेड वाला एक वायर यहाँ आया है। तो देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, देख रहे हैं, देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों। तो ये रेड वाला वायर सही है। उसी तरीके से आप दूसरा वायर चेक कर लीजिए। तो देखिए दूसरा भी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो अपना दोस्तों केबल, तो दोस्तों अब अपना बचा केबल तो चेक हो गया है, आपने देखा कि कैसे चेक होता है। उसके बाद से अब अपना आता है ये स्विच। तो स्विच को देखिए ऐसे इजीली तरीके से हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को उसी तरीके से कंटिन्यूटी पे सेट करके रखिए, ठीक है। उसके बाद से इस स्विच को बाहर निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। और ये जो पोल देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पे टच करिए और स्विच को पुश करेंगे। तो अगर साउंड आता है तो समझिए कि ये सही है। तो देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए तो ये स्विच भी आपका सही है दोस्तों। तो अपना केबल भी सही है और स्विच भी सही है। उसके बाद से दोस्तों अब अपना बचता है कोयल। तो कोयल को चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि कोयल का जो वायर है इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए हमने कोयल को रिमूव कर दिया, कोयल का जो वायर था स्विच के ऊपर से, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिए, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब मैंने कौन सा स्टेप चेक किया। और सबसे आसान तरीका है दोस्तों चेक करने का। अगर आपको चेक करना है कि अंदर कोई फॉल्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो देख रहे हैं ये जो कोयल का वायर है, इसको आप पकड़िए, एक पोल यहाँ पे डालिए और दूसरा पोल ये जो आया है ये ब्लू वाला अंदर से ये कंट्रोलर से इस पे टच करिए। देखिए अगर ये कंटिन्यूटी बताता है तो समझिए कि सही है इसे ऑन ऑफ करने के बाद। लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है
तो इससे भी पता चलता है दोस्तों कि इधर का सही है, इसके अंदर जो होता है कोयल उसके अंदर फॉल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना ये क्या होता है कि इसका जो कंट्रोलर है दोस्तों वो भी आपका खराब हो जाता है, तो ये उसके वजह से भी आपका प्रॉब्लम आता है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि देखिए एक कंट्रोलर ये स्विच पे आया है एक वायर, और दूसरा जो वायर है यहाँ पे कोयल पे आके ज्वाइंट हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो कंट्रोलर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको भी कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा आपको, देखिए। और एक वायर यहाँ पे रखेंगे और एक वायर यहाँ पे रखेंगे, और ये जो कंट्रोलर है इसको देखिए ऑन ऑफ करेंगे तो इसका कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं, देखिए देखिए ऐसे ये कंट्रोलर चेक होता है, देख रहे हैं। तो ये कंट्रोलर भी आपका सही है। उसके बाद से अपना बचा अंदर का कोयल। तो कोयल का अब हम क्या करेंगे कि हम आपको बताया था कि पहले बताया था मैंने कि जो जिसका ये पॉलिश मशीन है वो बोल रहे थे कि ऑलरेडी वो चेक किए थे, तो बोल रहे थे कि कार्बन ब्रश है इसके अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता कि कार्बन ब्रश है कि नहीं है, अगर चल नहीं रहा है आपका भी मशीन, तो सबसे पहले आप कार्बन ब्रश भी चेक करिए वायर चेक करने के बाद, क्योंकि कार्बन ब्रश भी नहीं रहेगा तभी भी ये मशीन नहीं चलेगा आपका। तो ये देखिए ये 2 कोयल का वायर है और ये 2 कोयल, मतलब इसके अंदर 2 कोयल है। तो एक कोयल का ये 2 वायर है और एक कोयल का ये 2 वायर है। तो ये दोनों वायर को कंटिन्यूटी बताना चाहिए, इसका अलग बताना चाहिए कंटिन्यूटी, और इसका अलग बताना चाहिए। तो चलिए आपको अब इसका कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं। अगर कंटिन्यूटी बताता है तो समझिए कि इसका कोयल सही है, और नहीं बताता है तो समझिए कि ये खराब है। तो देखिए एक पोल हमने टच कर लिया और एक यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो देखिए इसका कंटिन्यूटी बता रहा है, तो ये एक साइड का अपना कोयल सही है। अब इसी तरीके से ये दूसरे साइड का भी हम चेक कर लेंगे, देखिए। तो यहाँ का भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस साइड का नहीं बता रहा है, देख रहे हैं, इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों लग रहा है कि इसके अंदर का कोयल ही फॉल्ट। देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि इसके अंदर 2 कोयल होता है, तो एक ये कोयल है और एक ये कोयल है। देखिए ये वाला कोयल का 2 वायर है और ये वाला कोयल का 2 वायर है। तो आपका एक कोयल बता रहा है इसके अंदर और एक कोयल ये नहीं बता रहा है। तो ये लग रहा है कि ये कोयल इसके अंदर का जो कोयल है वो खराब है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों अब इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये कार्बन ब्रश को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद से अब क्या करना पड़ेगा आपको कि ये 2 स्क्रू आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद से ये 3 स्क्रू ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके ये कवर हटेगा, तब जाके ये अंदर ओपन कर पाएंगे हम। तो ये तीनों और ये 2 स्क्रू मैं ओपन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो देखिए हमने इसको भी ओपन कर लिया, देख रहे हैं, इसको भी ओपन कर लिया, और उधर का ये जो स्क्रू था इसको भी हमने ओपन कर लिया। और जैसे जैसे दोस्तों आप ओपन करते हैं वैसे वैसे इसको सेपरेट रखिए, क्योंकि आपको फिर जो फिक्स करेंगे तब जाके आपको काम आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, या फोटो ले लीजिएगा कि जैसे जैसे ओपन करना है वैसे वैसे ही फिर इसको फिक्स करना है। तो देखिए मैंने कैसे इसको बाहर निकाला। उसके बाद से अब ये वाला स्क्रू खोलेंगे। तो चलिए अब इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। तो देखिए ये भी ओपन हो गया। ये ओपन हो जाने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हम फैन बोलते हैं, अब इसको भी रिमूव कर लेंगे हम। ये आराम से इजीली तरीके से रिमूव हो जाता है, देखिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आप ओपन कर रहे हैं वैसे ही इसको हम ये करेंगे, फिक्स करेंगे इसके अंदर। उसके बाद से अब ये वाला चारों स्क्रू हम ओपन करेंगे, फिर तब जाके क्या होगा कि अपना आर्मेचर बाहर आएगा, तब जाके फिर कोयल का ऑप्शन आता है बाहर निकालने का, ओके। तो देखिए हमने इसको भी ओपन कर दिया, देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका सहारा लेंगे स्क्रू को, और ऐसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद से देखिए आर्मेचर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए आर्मेचर में कोई फॉल्ट नहीं है,
इसका फॉल्ट आपका जो ये कोयल है इसके अंदर है। तो देखिए अभी कोयल को भी आपको ओपन करने के लिए ये 2 स्क्रू आपको ओपन करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि ये कोयल आपका बाहर आएगा। तो अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, इसको जो दोनों स्क्रू है इसको भी। तो चलिए ये भी ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद से ये जो कोयल है दोस्तों, इसको हम जब ऐसे पटकेंगे तब जाके ये निकलेगा ये, ठीक है। ये इजीली नहीं निकलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइट गया है, टाइट जाता है ये, नॉर्मल नहीं जाता है, मतलब बहुत टाइट जाता है इसके अंदर। इसीलिए थोड़ा आपको ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे मार मार के। देख रहे हैं ये जो कोना है इस पे आपको मारना पड़ेगा ऐसे करके, तब जाके ये बाहर निकलेगा। जैसे कि कोई चीज ले लीजिए और ऐसे ऐसे इस पे मारेंगे तब जाके ये कोयल जो है आपका बाहर आएगा। तो चलिए आपको कोयल को रिमूव करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इतना तक निकल गया, देख रहे हैं बाहर आ गया ये। तो अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों अब इसके सहारे से मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये जो कोयल है ये चला जाएगा। उसके बाद से अब फिर उससे भी निकल जाएगा, जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये कोयल निकल जाएगा। लेकिन मैं जल्दी से निकाल के फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से ये बाहर आएगा, देख रहे। तो ये देखिए कोयल निकल गया, देख रहे हैं। जैसे आप कोयल रिमूव करिएगा वैसे ही इसका जो डालना है वैसे ही इसको डालना पड़ेगा आप। तो इसका कोयल खराब है दोस्तों, अब चेक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बाहर से नहीं दिख रहा है, ये अंदर से ही दिख रहा है। अंदर मतलब अंदर में ही कोई फॉल्ट मतलब फायर हुआ होगा, क्योंकि ये बाहर में ये नहीं दिख रहा है। तो हम इसको अब सही भी नहीं कर सकते, देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैं चेक करके दिखाया। एक इस पे चेक करना पड़ेगा और एक इस पे और एक इस पे। तो ये ऑलरेडी खराब है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब नया लगाऊंगा। तो देखिए आपको नया दिखाता हूं मैं। देखिए नया कोयल है, देख रहे हैं। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे इसके अंदर। तो आप जब कोयल अगर आपका कोई भी सामान खराब हो जाता है दोस्तों, जो पुलिस मशीन होता है या कोई भी सामान होता है, तो उस पे कंपनी का आपका नाम भी रहेगा इस तरीके से। देखिए जैसे ये माकिता का है, इस पे माकिता लिखा हुआ है और उस पे एक मॉडल नंबर देता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है BO5041, देख रहे हैं, ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये मॉडल नंबर आप शॉप पे बताएंगे या ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर वाइज यही मतलब मटेरियल आएगा। ये नहीं कि आप कोई भी माकिता कंपनी हो, उसका पुलिस मशीन का आर्मेचर हो या कोयल हो या स्विच हो ला के लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप वो लाएंगे तो फिर वो फिक्स नहीं होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, ऐसे मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो फिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए मॉडल नंबर से मिलता है। देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर ये काट के यहाँ पे डाला गया है BO5041। तो अब ये इसका ये कोयल है। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे। देखिए आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं अंदर में उसका बताया था ना। तो देखिए अब इसका चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका ये वाला वायर नहीं बता रहा था, ये वाला कोयल में, ये जो कोयल है इसमें व्हाइट वाला साइड का नहीं बता रहा था। तो चलिए अब इसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ नए वाले को। तो चलिए अब ये वाला कोयल को हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो देखिए एक पुल ऐसे पकड़ेंगे और एक वायर यहाँ का पकड़ेंगे। तो देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है इस साइड वाला, उसी तरीके से हम इस साइड का भी चेक करेंगे। तो देखिए इसका भी कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों। तो इसमें ऐसे ही चेक करते हैं कोयल को। तो अब क्या करेंगे कि अब ये वाला कोयल को हम फिक्स करेंगे इसके अंदर। तो देखिए कैसे करते हैं इसको फिक्स। तो जैसे हमने निकाला, तो ये जो 2 वायर है, ये वाला जो देख रहे हैं ये यहाँ से आएगा और ये जो 2 वायर था ये यहाँ से आएगा। तो चलिए अब दोनों को हम इसके अंदर डालते हैं, दोनों वायर को, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आराम से पड़ जाता है, ये डालने में उतना मुश्किल नहीं है। देखिए उसके बाद अब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप इसको मारेंगे ऐसे नीचे, ऐसे ये धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो चलिए मैं अब इसको फिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इतना तक अंदर चला गया।
ऐसे ही ये आराम आराम से ऐसे ऐसे पीटेंगे तो ये और अंदर जाएगा। तो चलिए मैं पूरा अंदर करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, देख रहे हैं, देखिए पूरा अंदर चला गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्रू को टाइट कर देंगे, दोनों स्क्रू को। तो देखिए हमने दोनों स्क्रू को भी टाइट कर दीजिए, फुल टाइट करिएगा क्योंकि ये जाके अंदर बैठता है ये, देख रहे हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसका आर्मेचर डालेंगे, हम फिक्स करेंगे। तो देखिए आर्मेचर को भी ऐसे पकड़ेंगे, फिर अब इसको भी हम टाइट कर देंगे आर्मेचर को। देखिए कैसे मैं आर्मेचर को लगाया। तो अब इसको मैं टाइट करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमने आर्मेचर भी फिक्स कर दिया। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब ये जो हमने निकाले थे, अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटिंग दिया हुआ था। ये जो इस पे ये आर्मेचर का जो वो है, इस पे वो दिया हुआ है, मार्किंग दिया हुआ है, और इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो यहीं देख के इसके अंदर ये फिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये फिक्स हो गया। उसके बाद से अब इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए टाइट हो गया पूरा। इसी तरीके से इसको फुल टाइट कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि अब इसको हम फिक्स करेंगे। तो देखिए इसको कैसे फिक्स करते हैं हम। इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसको आराम आराम से इसको बैठाना पड़ता है। देखिए तो इस तरीके से बैठाने के बाद आपको इसको टाइट करना है। तो देखिए बैठ गया। उसके बाद से अब आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए आपको बता रहा हूँ, ये जब भी आप डालिएगा तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए इधर थोड़ा अलग डिजाइन है, इधर थोड़ा उठा हुआ है और इधर में थोड़ा प्लेन है, देख रहे हैं। तो ये जो प्लेन वाला साइड है ये हमेशा नीचे की तरह रहेगा। और नीचे की तरह देखिए यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है, 1 2 3 और 1 4। उसी तरीके से इस पे भी कटिंग दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो ये चारों कटिंग में दोस्तों ये सेम टू सेम ये बैठना चाहिए, चारों कटिंग में आना चाहिए, तभी ये अच्छे से बैठ पाएगा, नहीं तो फिर ये बैठ नहीं पाएगा। तो देखिए ये चारों कटिंग में फिक्स हो गया और बैठ भी गया। उसके बाद से अब ये दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं। ये जो दोनों स्क्रू है अब इसको टाइट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए हमने इसको टाइट भी कर दिया, देख रहे हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि ये जो पैड था अब इसको हम फिक्स करेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे फिक्स करेंगे। इसका तीनों होल को मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद से ये जो 3 स्क्रू है पैड के अंदर, देख रहे हैं। अब इसको हम ये करके लेवल में करके देखते हैं कि कौन कहाँ पे आता है, और फिर वैसे ही इसको हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए ये बैठ गया। अब इसको हम टाइट करके फिर आपको दिखा रहे हैं, ओके। तो देखिए हमने अब पैड को भी फिक्स कर लिया। अब उसके बाद अब बचा अपना ये इधर का कार्बन ब्रश। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंट्रोलर है अब इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे कंट्रोलर था ऐसे था या ऐसे था, ये देखिए इस तरीके से ये जो कंट्रोलर था अब इसको हम फिक्स करेंगे इसके अंदर। देखिए तो ये कंट्रोलर ऐसे था। उसके बाद से एक इसमें इसका कनेक्शन था कंट्रोलर का, और जो दूसरा अपना वायर था ये एक वायर इधर से आया था कंट्रोलर का, कंट्रोलर के लिए यहाँ से होके इधर आया था। उसके बाद से इस पर टेप भी मारना है, और उसके बाद से एक कार्बन ब्रश के अंदर गया था ये। तो ये देखिए कार्बन ब्रश के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद से अब ये कार्बन होल्डर भी और ब्रश भी लगा देते हैं दोनों। देखिए ये हो गया कनेक्शन इसका एक साइड का, और ये अपना इस साइड का बाकी है। तो अब हम इसको भी डालेंगे। ये देखिए ये जो लग है, ये जब तक कार्बन ब्रश आप ऐसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये लग नहीं जाता है अंदर। तो देखिए ऐसे चला गया। उसके बाद से अब इसको भी हम अंदर डाल देते हैं। देखिए ये आराम से ये पड़ जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है ये, ओके। ये देखिए कार्बन होल्डर लग गया अपना। तो इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब ये जो वायर है ये अपना स्विच पे आया था यहाँ पे, तो अब इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। स्किप मत करिए वीडियो, अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा
कहाँ पे कनेक्ट करना है और क्या करना है। ओके, तो इसलिए मेरा वीडियो स्किप ना करें, बिना स्किप किए हुए देखें। देखिए इसका कनेक्शन हो गया। अब इधर थोड़ा टेप मार लेते हैं हम। तो देखिए टेप भी मैंने मार दिया। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसको आराम से इसको यहाँ पे ड्रेसिंग करके अच्छे से इसके अंदर हम इसको फिक्स कर देंगे। देखिए इसको अच्छे से थोड़ा ड्रेसिंग कर दीजिए ताकि वायर जो है फैले ना इधर उधर। अब उसके बाद से अब ये जो स्विच है अब इसको हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये बैठ जाता है, देखिए बैठ गया। अब ये पूरा इसका ड्रेसिंग हो गया दोस्तों। अब इसको और भी अच्छे से थोड़ा ड्रेसिंग कर लीजिए। जो भी थोड़ा इधर उधर फैला हुआ है वायर उसको आराम से आप ड्रेसिंग कर लीजिए। उसके बाद से अब इसका ऊपर का कवर हम लगाएंगे। कवर लगाने के बाद फिर आपको चालू करके दिखाता हूँ मैं। तो चलिए इसका अच्छे से इसका प्रॉपर वाइज में कनेक्शन भी हो गया, ड्रेसिंग भी हो गया। अब इसका ये कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद अब उसको चालू करेंगे, फिर चालू करके आपको दिखाएंगे हम। ओके, तो अभी ये कवर टाइट करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमने टाइट कर दिया सारे स्क्रू को, देख रहे हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब आपको चालू करके मैं फिर दिखाता हूँ आपको कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि इसका ये जो कोयल था वो तो खराब हो चुका था, इसी की वजह से ये चल नहीं रहा था। लेकिन हमने कोयल चेंज किया। तो चलिए मैं अब इसमें पावर सप्लाई देने जा रहा हूँ। देखिए हमने पावर सप्लाई दे दिया इसमें। अब देखिए इसको चालू कर रहे हैं हम। देख रहे हैं ये चलने लगा। देखिए थोड़ा स्लो पे करके चला रहे हैं हम। देखिए ये 1 पे करके चला रहे हैं हम। तो देखिए चलने लगा। तो दोस्तों ये पहले नहीं चल रहा था क्योंकि इसका जो ये कोयल था वो खराब हो चुका था। तो अभी के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।